हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। सीजीएल 21 का 18 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के पेपर के सॉल्यूशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझ में आए तो भी और बताना है, नहीं आए तो भी बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोलता है एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे यानी 3.5 घंटे में तय करती है। इस तरह जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर रही है? देखो, अब धारा की दिशा में ही 56 किलोमीटर दूरी 3.5 समय में तय कर रही है, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3.5 से डिवाइड करोगे आप तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करी? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 41.6 में 16 का डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 16 दूनी 32, 9.6 पॉइंट 6 बार, इन 2.6 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता करिए। देखो, ए प्लस बी प्लस माइनस सी है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान 5 है तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस 2, इसका मान हो जाएगा 10। पूरे का मान 10 दिया हुआ ना यहाँ पे 10, तो ये हो गया 25। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25 माइनस 20 बराबर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है, अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए 51 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो, अब 30 किलोमीटर उसने 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाई होगी, तो ऐसे उसने 40 मिनट कार चलाई होगी। कितनी? 40 मिनट। फिर 1 घंटे 20 मिनट यानी 51 किलोमीटर प्रति आवर की चलाएगा। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है 4/3। ठीक है, 80/60 होगा 4/3, यानी कि ये 68 किलोमीटर चलाई होगी उधर। टोटल उसने कितनी चलाई? 30 किलोमीटर प्लस 68 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया उसने? 40 मिनट और 80 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट यानी 120 मिनट। 120 मिनट को घंटे बोल देंगे तो 60 से डिवाइड करोगे 2। ठीक है, तो 30 और 68 98, 98/2, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? और टोटल डिस्टेंस अपन टाइम 98/2 यानी 49 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न आकृति P और Q दो वृत्तों के केंद्र हैं। वृत्त बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। PA को दोनों ओर बढ़ाने पर ये वृत्तों से C और D पर मिलती है। यदि CP और 100 डिग्री है तो x का मान क्या होगा? देखो, एक बार जूम करता हूँ इमेज को। ठीक है, ये पूछ रहा है ये एंगल है ना, ये एंगल 100 के बने। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल 100 डिग्री के बने। ठीक है, तो इस एंगल की पूछ रहा है। ये 100 है तो ये एंगल 80 होगा। ठीक है, ये 80 होगा तो ये एंगल 100 होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/2। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसका बराबर? सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे लिख सकते हैं। प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/2। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/2 माइनस 1। 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/2 और टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5/4, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया? √5/2। ठीक है, ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे। ये √5 होगा, ये 2 होगा, तो ये 3 होगा। ठीक है, बोला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा का मान कितना? 2/3 प्लस साइन थीटा का मान कितना? √5/3। 3 LCM आ गया, 2 प्लस √5/3 सही आंसर हो गया। तो इसका मान क्या हो गया? इसका मान हो गया 2 प्लस √5/3।
जो ऑप्शन नंबर 1 में है एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच में से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात याद कीजिए। ये मीनार पी है, ये मीनार क्यू है। ठीक है, इनके पादों के बीच में से ठीक बीच में से, यानी यहाँ से भी एक्स दूरी है ये पॉइंट से, और इसकी भी यहाँ से दूरी एक्स है। पी का उन्नयन कोण 45 डिग्री और क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। देखो ये 45 है तो ये भी x होगी, और ये x 60 है तो ये x√3 होगी। ऐसा आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा p और q का? p बटे q और क्या होगा? x बटे x√3। x से x कैंसिल किया, 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है दिया गया बार चार्ट 2015 में निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, चार्ट का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या का कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से क्या अनुपात है? देखो ए द्वारा 64 बनाए गए हैं और 64 का 75% बेच दिए गए हैं, यानी 64 का 75% कितना होता है? अब बोलोगे 48 होता है। काटा पीटी करोगे ना 3 बार, ये 4 बार 25 से, ये 4 से 16 बार यानी 48। इसने 48 बनाए, 48 बेचे। ठीक है, 2015 कंपनी ए द्वारा बेचे गए, कंपनी बी द्वारा बेची गई टीवी सेटों की संख्या से क्या अनुपात है? अब बी ने 90 बनाए, ठीक है, और 90 का 64% बेच दिए, यानी कि 57.6 बेच दिए उसने। तो हमको पता करना है इसका और इसका अनुपात क्या है। 48 और 57.6 का अनुपात क्या है? देखो यहाँ पे 0 लगा दोगे आप, फिर इसको काटोगे, ये पॉइंट हटे यहाँ से, 480/576 काट लोगे आप। किससे काटोगे? 24 से काटोगे 20 बार, 24 से काटोगे 24 बार, 5 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 6 बार, यानी 5:6 है। ऑप्शन नंबर 1 है, एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए बराबर 60 डिग्री 8 cos a + 7 sec a - 10 स्क्वायर है। 8 cos a cos 60 का मान 1/2 प्लस 7 sec a, हाँ sec 60 का मान कितना? 2। ठीक है, -10 स्क्वायर है √3 का होल स्क्वायर, डिवाइड करोगे 10 गुना साइन 60/2 मतलब साइन 30 का मान कितना? 1/2, 10/2, ये 5 रह गया। ठीक है, ये 2 चौका 8, 4 + 14 - 3/5, 18 - 3/5, यानी 3 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3, 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। देखो पुरुष करेगा 3 दिन में, महिला 4 दिन में और लड़का 12 दिन में। तो पूरा काम मैं मान लूँ 12 यूनिट। ठीक है, तो पुरुष एक दिन में 4 यूनिट करेगा, महिला एक दिन में 3 यूनिट करेगी, लड़का एक दिन में 1 यूनिट करेगा। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए, यानी पूरा 12 यूनिट काम करवाना है एक दिन में, तो कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता होगी? देखो एक पुरुष 4 काम कर देगा, एक महिला 3 काम कर देगी। ठीक है, और x लड़के हैं, वो एक लड़का 1 यूनिट काम करेगा, तो x लड़के हो गए, 4 और 3 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 7 यानी 5, यानी 5 लड़के और बॉय, वही बात है ना, 5 लड़कों की जरूरत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर 2, 7 और 19 बचे हैं। देखो 126 में से 2 घटाओगे आप, बचेगा 124, 224 में से 7 घटाओगे 217, और 608 में से 19 घटाओगे 589। और हमको इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इसको 31 गुना 4 लिखेंगे, इसको 31 गुना 7 लिखेंगे, इसको 31 गुना 31 और 7 गुना 19 लिखेंगे। तो तीनों में 31 कॉमन है ना, तो इनका एचसीएफ पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ होता है, सबसे छोटी संख्या का मतलब एलसीएम होता है। तो 31 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के प्रत्येक फलक में से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। देखो मैं एक घन बनाता हूँ, ठीक है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है, ऐसे यहाँ से काट दिया, एक ऐसे यहाँ से काट लिया,
एक ऐसे यहाँ से काट लिया, एक ऐसे या पीछे वाली सतह से काटा हुआ, एक नीचे वाले से काटा हुआ, एक इधर से काटा हुआ और एक इधर से काटा हुआ। ठीक है, और देखो यहाँ से अपन इस एरिया को काटेंगे तो एक वृत्त का एरिया तो हटेगा, और इसके पीछे ना वृत्त के पीछे ऐसे अर्धगोला बनेगा, इसका एरिया कितना था 2πr², ये बढ़ जाएगा तो πr² तो घटेगा और प्लस के 2πr² जुड़ेगा। हर सरफेस पे ऐसा ही होगा ना। और टोटल कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं, यानी एक बार में πr² जुड़ेगा तो 6 बार में 6πr² जुड़ जाएगा। पूरा एरिया कितना है? 6a² होता है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुना 10 गुना 10 प्लस 6 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 होगी, गुना 2 गुना 2। ठीक है, 6 दाई 60 इन 600 प्लस 22 दूनी 44 दूनी 88 छक्की 528/7, यानी 607 4200 प्लस 528/7, इसको 4728/7 हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 675 सही कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है x² + 1/x² बराबर 23 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? x² + 1/x² बराबर 23 है, तो इसका मान निकालेंगे कि अगर हमारे पास x + 1/x का मान हो और उसका हम क्यूब कर दें तो हो सकता है हमारा ये मान आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम x² + 1/x² में यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे और यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी x + 1/x का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और x + 1/x का मान 5 है तो x³ इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, x³ + 1/x³ प्लस 3 x + 1/x का मान 5, 5 25 5 125। ठीक है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या हो गया? 125 - 15 बराबर 110, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। ठीक है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। देखो 20% वस्तु की कमी कम हो गई, यानी 5 रुपये की थी वस्तु तो 4 की हो गई, तो पहले वो 4 माल खरीद रहा होगा तो 5 माल खरीदेगा। ठीक है, अब बोल रहा है 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी कि 1 का मतलब है 2, तो 4 का मतलब कितना है? 8, तो 5 का मतलब कितना है? 10, यानी पहले वो 8 वस्तु खरीद पाता था या 8 किलोग्राम खरीद पाता था, कितने में? 360 में, यानी 360 में 8 किलोग्राम खरीदेगा तो 1 किलोग्राम कितने का होगा? 45 किलोग्राम, 45 रुपये का होगा। 45 रुपये ऑप्शन नंबर 1 में एकदम सही आंसर। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है, यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है। इस क्वेश्चन को स्किप करो, अभी इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में उपस्थित हैं। स्तंभों के आधार के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी पता कीजिए। ये 2 स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी 17 सेंटीमीटर है, ये दूरी 24 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी दूरी 24 सेंटीमीटर होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो ये ऊपर वाली के 7 होगी। अब मैं इसको मिला दूँ इन दोनों के शीर्षों को, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, और ₹32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और दर है 20% और टाइम है 9 महीने, तो क्या 9 मंथ का मतलब क्या होगा? 3 तिमाही बनेंगी ना। ठीक है, और रेट 20% है, तो तिमाही के लिए रेट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 4 से डिवाइड करते हैं, 20/4 यानी 5%, तो ये होगा 32,000 गुना 105/100 का मतलब 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 0 0 0 0 0 2 दूनी 4 दूनी 8 8 चौका 32, 21 गुना 21 करोगे 441, यानी 9261 होता है। 21 का क्यों? 9261 गुना 4 करोगे आप, तो ये होता है 37,044, यानी 37,044 रुपये लौटाने पड़ेंगे उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है 46 + 3/4 गुना 32 - 6। बोर्ड मास आपको लगाना आता ही है। इसको 46 + 3/4 गुना 32, यानी कि ये कटेगा 8 बार -6,
46 + 24 - 6, ऊपर वाला बन गया 46 20 66 4 70 - 6 यानी 64 है गया ऊपर की बात। ठीक है, अब नीचे का और 37 डिनोमिनेटर की बात 3/4 34 और 6 40, ये 10 बार कितना हो गया 37 - 30, 37 - 30 का मान 7 यानी 64/7 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है एकदम सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक दुकानदार 46 रुपये में एक मैच खरीदता है, 1800 रुपये में कुर्सी खरीदता है। मैच को 10% लाभ पर, ये हो गई मैच, ये हो गई कुर्सी। ठीक है, ये 4600 रुपये, ये 1800 रुपये। मैच को 10% लाभ पर यानी कि 460 रुपये में, कुर्सी को 6% लाभ पर यानी इसमें 460 रुपये लाभ होगा और इसका 6% 108 होगा, इस पर 108 लाभ होगा। 460 और 108 कितना होता है 568 होता है, 568 होता है। और 568 का लाभ कितने पर है 4600 + 1800 यानी 6400 पे 568 का लाभ हो रहा है। तो कितना परसेंटेज है 568 6400 का, 100 से गुना कर दोगे, 2 0 से 2 0 गया, 64 8 512। ठीक है, बचे कितना 56/64 64। इसको 8 से काटोगे 7 बार, इसको 8 से काटोगे 8 बार, 8 सही 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नांकित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंप ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। ठीक है, 2014 16 और 17 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 15 18 और 19 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से क्या अनुपात है। तो 14 में 160 और 16 में 140 और 17 में 220 यानी 160 + 140 + 220 बराबर ये हो गया 520। ठीक है, 15 18 19 में कैंप बी में, और देखो ये 15 है 240, ये 18 है 200 440 और 280। ठीक है, ये हो गया 720। तो 520 और 720 का अनुपात पता करना है। 0 से 0 कटेगा, ये 4 से कटेगा 13 बार, ये 4 से कटेगा 18 बार, यानी 13/18 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें, उसके बाद क्वेश्चनों का आंसर दें। रुपये 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या और रुपये 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या के बीच अंतर कितना है। देखिए 450 से कम मजदूरी 30 की है और 650 से अधिक 35 की है, तो 30 और 35 में अंतर कितने का है। आप बोलोगे तो 5 ही ज़्यादा है, तो अंतर भी तो 5 का ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में बना है, ए बी बी सी और ए सी को क्रम से पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। यदि ए बी माइनस बी सी बराबर 4 ए बी माइनस ए सी बराबर 2 तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है। ये वृत्त है, ये त्रिभुज ए बी सी में बना है। ठीक है, अब मैं किसको पता करना है ए सी को, तो ए सी को मैं एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्स रखूँगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा x + 2, तो इसको मैं x + 2 रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं x + 2 रखूँगा तो x + 2 माइनस बी सी बराबर 4 है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, तो ये x - 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका परिमाप यानी इसका और इसका योग, 3x बराबर कितना है 38 है, तो x बराबर कितना हो गया 38/3 हो गया। 38/3 1 सेकेंड, x बराबर 3x बराबर 32 है ना कि 38। ठीक है, 3x बराबर 32 है, तो x बराबर कितना होगा 32/3 होगा, 3x बराबर 32 x बराबर 32/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 संख्या का योग है 98। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी का तीसरी से 5:8 है। 2 3 5 8 रेस्पेक्टिव रेशो बनाएंगे, ऐसे ही बनाते ना, 2 पंजे 10 3 पंजे 15 8 3 24 यानी 10 15 24 है तीनों संख्या का अनुपात। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी संख्या। ठीक है, तीनों का योग है, तो तीनों अनुपातों का योग कितना है 49। 49 का मान है 98 के बराबर, तो 1 का मान है 2 के बराबर। पता किसका करना है 24 का, तो 24 गुना 2 कितना होगा 48 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बड़ी बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो जिसमें ए और बी 234 ए 5 भी ज्ञात कीजिए, 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। ओके, देखो यहाँ पे b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, b का मान 1 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होने पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और 1 होने पर
ये 22 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 22 में 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। देखो 2,34,058 है, 2,34,652 है, तो ये बड़ी है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 11 से। 2 से तो डिवाइड हो गई, 11 दूनी 22, 1 बच गया, हो गया 14, 11 क्यों 11, 3 बच गए, हो गए 36, 11 33, 3 बच गए, हो गए 35, 11 33 2, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का भी आपको उपयोग यूज करना है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। ए बी की लेंथ है 9.6, ए सी की लेंथ है 11.2, बी डी की लेंथ है 4.8, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप पता कीजिए। ए का समद्विभाजक बी सी को डी पर मिलता है, ए बी की लेंथ है 9.6, ए सी की है 11.2, बी डी की है 4.8। देखो इसके रेस्पेक्टिव इसका आधा है, तो इसके रेस्पेक्टिव इसका आधा ही होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से है ना। ये 5.6 का बोल रहा परिमाप कितना है, तो परिमाप है, सबको जोड़ो, 9.6, 11.2, 4.8 और 5.6। 6 और 2 8 और 8 16 और 6 22 का 2 हासिल की 1, 1 और 9 10 और 11 21 और 4 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है, 31.2 एकदम सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न तालिका 5 स्कूल में लड़के और लड़कों के अनुपात को दर्शाती है। स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों से क्या अनुपात है। देखो ये स्कूल सी है, लड़की और लड़का का अनुपात दिया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले लड़कियां दी हुई हैं और फिर लड़के दिए हुए हैं। तो 5 और 3 है, और 8 का मान कितना परसेंटेज है, 24% है। तो 1 का मान कितना होगा, 3% होगा। ठीक है, और हमको स्कूल सी के लड़के यानी इस लड़कों का अनुपात है 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ठीक है, स्कूल ई में लड़की, देखो स्कूल ई में 4:1 है और स्कूल ई में 15 है। स्कूल ई के लिए देखो ये सी के लिए है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब स्कूल ई के लिए 5 का मान है 15, तो 1 का मान है 3। ठीक है, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 9, इसके लिए 9% और इसके लिए 12%। 9 और 12 का अनुपात पता करना है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 चौक के बार, 3 और 5 4, सही आंसर हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन जो छोड़ा है वो खुद से करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके बताना। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।